जो है हम लोग कक्षा 9वीं का जो है प्रश्नावली 13A का प्रश्न संख्या 10 करने जा रहे हैं। जो प्रश्न लिखा हुआ है कि किसी त्रिभुज की भुजाएं 3:5:7 के अनुपात में है, इसकी परिमिति 300 मीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अर्थात त्रिभुज जो है, त्रिभुज दिया हुआ है ABC एक त्रिभुज है जिसमें ये भुजाएं जो हैं वो अनुपात में दिया हुआ है, 3:5:7 के अनुपात ये दिया हुआ है। इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग। और इसका परिमाप, पूरा त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ है, तो हमको इस त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखेंगे। माना कि सबसे पहले हम लोग एक त्रिभुज बना लिए। माना कि ABC एक त्रिभुज है। क्या है? त्रिभुज है। जिसकी भुजा क्रमशः AB, BC और AC है, एवं ये भुजाएं 3:5:7 के अनुपात में अब माना कि त्रिभुज ABC के भुजाओं का अनुपातिक स्थिरांक बराबर x मीटर। इसमें हम क्या करेंगे कि इनके जो अनुपात में जो भुजा दिया हुआ है, इनके भुजाओं का अनुपातिक स्थिरांक हम लोग मान लेंगे x मीटर। इसीलिए पहला भुजा जिसको हम लोगों ने AB कहा है वह हो जाएगा 3x। दूसरी भुजा जिसको हम लोगों ने BC कहा है वो हो जाएगा 5x। और तीसरी भुजा जिसको हम लोगों ने क्या कहा है AC, वो हो जाएगा 7। तो इस प्रकार से हम लोग ने क्या किया कि सभी भुजाओं को जो है अनुपातिक स्थिरांक मान के उसका भुजा का नामकरण कर दिया। अब दिया है, क्या दिया है? त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ। दिया है कि त्रिभुज ABC का परिमाप बराबर 300 मीटर। चूंकि हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, क्योंकि हम लोगों को तो भुजा अनुपात में दिया हुआ है। यही भुजा जो है अगर हम लोगों को संख्या के रूप में दिया होता, डायरेक्ट मापन के रूप में दिया होता तो दिक्कत नहीं था, लेकिन यह अनुपात में है, इसीलिए हम लोग जो है पहले भुजा का माप निकाले, अर्थात x का माप। त्रिभुज ABC का परिमाप 300 मीटर है। यहाँ लिखेंगे चूंकि हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज ABC का परिमाप 1/2 गुने परिमाप बराबर क्या हो जाएगा? तीनों भुजाओं का योग। क्या हो जाएगा? तीनों भुजाओं का योगफल। ये फॉर्मूला होता है। यदि किसी भी आकृति का अगर परिमाप निकालना हो तो ध्यान में हमेशा रखना है कि उन सभी भुजाओं का, उस आकृति में जितने भुजा होंगे सबको हम लोग जोड़ देंगे तो उस आकृति का परिमाप निकल जाएगा। तो उसी आधार पर हम लोगों ने
त्रिभुज का परिमाप क्या लिखे हैं? तीनों भुजाओं का योगफल, क्योंकि त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती है? 3 भुजा। इसीलिए यहाँ लिखेंगे कि 300 मीटर बराबर तीनों भुजा कितना है? 3x प्लस 5x प्लस 7x। या अब यहाँ पे x का मान समीकरण से निकालेंगे हम लोग, क्योंकि इधर 2 पक्ष हो गया, एक दाया पक्ष और एक बाया पक्ष, तो हम लोग जो है आसानी से समीकरण को सॉल्व करना सीखें। तो यहाँ पे x का मान निकालेंगे, या 300 मीटर बराबर 5 3 8 7 15, या x बराबर कितना? 300 मीटर बटा 15, या x बराबर कितना? 20 मीटर। यही होगा ना? इसीलिए यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे इसीलिए x बराबर 20 मीटर। अब जो हम लोगों ने x क्या माना है? तो त्रिभुज के भुजाओं का अनुपातिक स्थिरांक माना है, इसीलिए लिखेंगे अतः त्रिभुज के भुजाओं का अनुपातिक स्थिरांक बराबर x मीटर बराबर 20। क्या मानेंगे? अब इसीलिए पहला भुजा बराबर कितना? 3x बराबर 3 गुने 20 मीटर बराबर 60 मीटर। दूसरा भुजा बराबर कहते 5x बराबर 5 गुने 20 मीटर बराबर 100। तीसरा भुजा बराबर कहते 7x, कितना? 7x बराबर 7 गुने 20 मीटर बराबर 100। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया कि तीनों भुजा जो हम लोगों ने माना था त्रिभुज में, जिसका अनुपातिक स्थिरांक दिया हुआ है, उसका मापन किया। इसीलिए हम लोग लिखेंगे कितना, यहाँ पे दर्शा देंगे। कितना हो गया? ए बी भुजा 60 मीटर, कहते BC भुजा 100 मीटर और AC भुजा 140। अब हम लोगों को तीनों भुजा का माप ज्ञात हो गया। तो अब हम लोगों को निकालना है त्रिभुज का क्षेत्र। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पे निकलेगा हीरोन सूत्र के आधार पर, क्योंकि 3 भुजा दिया हुआ है। इसीलिए यहाँ पे हम लोग जो है, और चैप्टर भी में भी जो है हीरोन सूत्र ही है, इसीलिए हम लोग जो है हीरोन सूत्र का प्रयोग करके यहाँ पे क्या करेंगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। इसीलिए लिखेंगे त्रिभुज, अब त्रिभुज ABC में AB बराबर 60 मीटर, BC बराबर 100 मीटर।